सप्तमों अध्याय चंड और मुंड का वध। मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कमल पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती है। उसके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल अंग की साड़ी पहने हाथों में शंखमय पात्र लिए हुए है। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मन मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखकर दैत्य लोगों को तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे कि किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल रूपी काली प्रकट हुई जो तलवार उनके पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवांग धारण किए और चीते चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े बेगों से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। उसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों को रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी की बाल पकड़ लेती, किसी को गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के मारकर गिराकर मार डालती थी। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में दैत्यों की सारी सेना को लौट डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटकवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त। इस प्रकार देवी असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिरा। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काल देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा की तथा हजारों बार चलाए वे चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी आच्छादित कर दिया। अनेकों चक्र देवियों के मुख के समस्त मुख समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूरज के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। अब भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोष में भरकर विराट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दैनिक दांतों की प्रभा से थे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल चारों ओर भाग गई। तदंतर काली चक्र और मुंड का
मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध जग में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंडमुंड नाम के महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।